हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो आज गाइस मैं बात करने लगी थी वायरल फीवर जो आजकल चल रहा है। तो मेरे को भी हुआ। एक्चुअली हमारे क्या हुआ, हमारी रिश्तेदारी में क्या, हमारे मेरे जीजा जी की डेथ हो गई थी। तो वहाँ जाना पड़ा है ना। तो गर्मी सर्दी तो गर्म सर्द हो गया। और पानी की भी वाद घाट हो जाती है अगर आउट ऑफ सिटी जाए है ना। तो ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। और फिर उस दिन मतलब रात को ना बरसात बहुत थी। तो पखे की हवा भी एसी की हवा से ज़्यादा ठंडी थी। तो कुछ ऐसा हो रहा था, हमारा इन्वर्टर ख़राब हुआ था। तो वो पखा लाइट आ जा रही थी। लाइट जैसे 10 मिनट आती और 10 मिनट के लिए चली जाती, और 10 मिनट बाद फिर आ जाती। जैसे गर्म होता शरीर शरीर वापस ठंडा हो जाता। तो गाइस वैसे चलो, मेरी तो आदत है, मैं चद्दर लेके सोती हूँ। मगर मैंने ना, अगर सिर मैंने ये रखा है मलमल का कपड़ा, ये अगर मैं इससे अपना सिर ढाँक लेती तो मेरे को ये गर्मी सर्दी की शिकायत ना होती। अगर मैं थोड़ी सी, जैसे पखा एकदम से तेज़ चलता था क्योंकि बाहर बरसात चल रही थी। हस्बैंड मेरे ज़्यादा गर्मी मानते हैं, तो वो पखा होली भी नहीं कर ही नहीं सकते क्योंकि गर्मी गई, लाइट गई हुई थी। तो वो गर्मी तो पहले ही थी। पखा भी फुल स्पीड पे चलता था, लाइट आ जाती थी। तो बाहर बारिश हो रही थी, कमरा हमारा बाहर की तरफ है। अ, तो मतलब काफ़ी, मतलब कह लो, हवा आती है। तो ऐसे गाइस मेरे को ये वायरल, मतलब जो आजकल चल रहा है गर्म सर्द का, तो मेरे को इन्फेक्शन हो गया। तो मैं तो गाइस वही बात करती हूँ कि मैं तो सिर्फ अपनी हड्ड-बीती बताती हूँ। तो गाइस आजकल वो तो बात है नहीं कि हम काढ़े ले आएंगे बाहर से, ग्लो लेके आएंगे। अभी कि मेरे बाहर बहुत ग्लो लगी हुई है, मैंने लगाई हुई है अपनी क्यारी में। मगर फिर भी मैं ना ये पतंजलि की लेके आती हूँ, ये रामदेव की है। वैसे मेरे को कोई भी मिल जाए तो मैं ले आती होती हूँ। जैसे मार्केट गई अगर, तो ये थोड़ा हमारे घर से दूर पड़ जाता है। अगर मेरे को मतलब कहीं से भी, जैसे झंडू का हो गया, डाबर की होगी, वैद्यनाथ की होगी, कोई भी मेरे को मिल जाए तो मैं ले लेती हूँ गिलोय। ये मैं 5-6 शीशियाँ मैं लेके आती हूँ। और पिछली बार तो मेरे को ये जेनरिक दुकान से भी मिल गई थी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सस्ती दवाइयों की दुकानें खोल रखी है ना। उनको जेनरिक मतलब मेडिसिन की दुकान कहते हैं। तो वहाँ से ये सस्ती मिली थी, तो मैं वहाँ से भी ले आई थी। मैं बैंक के पास थी, मेरे को काम था बैंक का, तो मैं वहाँ गई थी तो मैं वहाँ से ले आई थी। तो गाइज ऐसा ना, तो फिर मेरे को भी ये वायरल हो गया। तो ये मैं बता रही थी गिलोय, और ये है महासुदर्शन बट्टी। ये देखो गाइस, दिव्य महा सुदर्शन घनवट्टी। सु, महासुदर्शन घनवट्टी दिव्य, ये पतंजलि की है। तो गाइस ये दो चीज़ें, और एक त्रिफला की मैं रखती हूँ। मैं अभी लेके नहीं आई त्रिफला, मैं खुद भी बनाती हूँ, वो भी मैं रखती हूँ। टैबलेट्स मिल जाती है, त्रिफला तो खैर मैं खुद भी बना लेती हूँ। तो ये रखती हूँ मैं। तो गाइस मेरे को फीवर का हो गया, हम तो शहर से बाहर रहते हैं, तो मेरे पास ये तो पूरी डब्बी थी। और ये मेरी किस्मत ख़राब कि इसमें सिर्फ 3 गोलियाँ थी, तो 2 तो मैंने खा ली। और मैं जब सुबह उठी तो मेरे को गला थोड़ा सा ख़राब लगा। तो जैसे लेडीज़ की आदत होती है, चलो ये भी काम कर लेते हैं, वो भी काम कर लेते हैं। तो मैं नहीं तो वैसे अक्सर आगे कैसे भी गले कि में थोड़ी सी खराश वगैरह हो
तो मैंने बताया था थोड़ी सी ऐसे इतने चुटकी सी हल्दी गले में रख लो और आराम से बैठ जाओ तो गला ठीक हो जाता है। बस मैंने रखी नहीं और जैसे काम में लगी रही है ना, तो उसके बाद मेरे को 1 बजे तक ये बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ गया। तो फिर मैंने गले में हल्दी भी रखी, नाक में नींबू का रस भी 2-2 बूंदे टपकाई। वो बड़ा लगता है मगर उससे नाक खुल जाता है। तो मैंने ये भी खाया, ये 2 मैंने गिलोय ली और 2 ये महासुदर्शन बट्टी ली। और मेरे को आगे पीछे तो मेरे को तो ऐसे तो हमेशा तो मैं ऐसे ही ठीक हो जाती हूँ, कभी मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कभी मेरा सिर दुखे या कभी बुखार लगे या थकावट लगे तो मैं इसकी 2 गोलियाँ ले लेती हूँ ज़रूरत पड़ने पर। गिलोय तो मैं डेली खाती हूँ 2 गोलियाँ, कभी रात को भी ले लेती हूँ अगर याद है, नहीं तो सुबह तो खाली पेट शहद वाले पानी के साथ। मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है, उसमें मैंने बताया था। तो गाइज़ मेरे को मैंने फिर खा ली है ना। तो फिर मेरे पास ये इसमें सिर्फ 3 ही गोलियां थी, तो 2-2 मैंने खा ली, 1 मैंने दोपहर को खा ली। मगर वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा था तो मेरे को आराम नहीं आया, सर पे बुखार चढ़ा हुआ था। सर मेरा गर्म था, पैर ठंडे थे। तो हमारे वहाँ डॉक्टर है, वो देसी दवाई देते हैं। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, तो फिर ये उन्होंने मेरे को ये दी, ये देसी दवाई है। चलो ये तो फिर उनका अपना है ना, वो दुकान का है ना। 2-2 गोलियाँ ये 3 दिन मैंने खानी थी। आज मैंने ली नहीं, क्योंकि ठीक हो तो फिर बंदा दवाई खाता ही नहीं है। आज सुबह का मैंने 3 दिन, मतलब कह लो भी मेरे को आज चौथा दिन है, तो ये 3 दिन मेरे ये 2-2 टैबलेट्स बच गई, मैंने खाई नहीं। और ये मैंने फिर शीशी मैंने द्वार से मंगा ली थी, ये अभी मैंने खोली नहीं, ये सील बंद पड़ी है। तो वो डॉक्टर साहब ने मेरे को एक ये दिया जंडू अमृतारिष्ट और साथ में ये 2-2 गोलियां। और गाइस ये अमृतारिष्ट कोई भी कैसा भी बुखार हो, पेट, ये सब कुछ ठीक करती है। लीवर को ठीक करती है, बुखार को ठीक करती है, कोई भी बुखार हो तो ये फ़ायदा देती है। तो ऐसा है ना गाइस, जैसे मैंने सुबह 2 गोलियां ले ली थी, 2-2 गोलियां ले ली और मैंने नींबू भी नाक में डाला, हल्दी भी मैंने गले में डाली, मगर मेरे को आराम नहीं आया। तो हम जैसे मतलब मेरे को तो आयुर्वेद पर अब विश्वास इतना है कि मेरे को और किसी चीज़ पर अब विश्वास रहा ही नहीं। तो वैसे नॉर्मल लोग क्या करते हैं, जैसे एक टाइम खा ली तो दूसरे टाइम ये तो उतरा नहीं, फिर अंग्रेजी दवाई खा लेते हैं। तो मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला भी था कि आप एक क्रोसिन की गोली खा लो, मगर मैंने कहा मैंने नहीं खानी, आप मेरे को देसी दवाई दे दो। तो फिर वो दे दी उन्होंने देसी दवाई। तो मेरे को उस रात काफ़ी, मतलब दोपहर को मेरे को बुखार हुआ था और रात को भी मेरे को सारी रात बुखार रहा। सर में मतलब दर्द तो नहीं था मगर गर्म था और आँखों से भाप निकल रही थी। तो इसका ये फंडा है कि आप पानी पीते रहो। और गाइस मैंने एक दिन में मैंने घड़े की भी वीडियो डाल रखी है, मैं दिखाया था मैंने। तो मैंने वो पूरा घड़ा पानी का मैंने पी लिया, पानी पीती रही और बाथरूम जाती रही, पानी पीती रही और बाथरूम जाती रही, और माथे पर मैं पट्टी रखती रही। तो मतलब मेरे को मतलब इतनी तकलीफ़ थी, माथा गर्म था, आँखें थी, मगर फिर भी मैं रिलैक्स थी गाइस। क्योंकि जब अंग्रेजी दवाई मैं पहले खाया करती थी, तो आप भी सोचो, जब आप दवाई खा लेते हैं, जब जुकाम की दवाई खाते हैं तो जुकाम या माथे पे माथा भारा हो जाता है और सिर सारा जकड़ा जाता है। तो मेरा सिर गर्म था, मतलब जकड़न कुछ नहीं महसूस हो रही थी। और गला ख़राब होता है तो उसकी जो हम दवाई खाते हैं वो आके चेस्ट में जम जाती है। तो फिर क्या होता है, हमको जहाँ चेस्ट में बलगम जम जाती है, फिर वो सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो इससे तो बहुत बचाव रहता है देसी दवाई खाने से। तो फिर मैं सुबह उठी
तो मैंने फिर वही अपना कोर्स रिपीट किया जो मेरे को ये डॉक्टर साहब ने दी थी देसी दवाई। तो ये 2 गोलियां मैंने मतलब ली, थोड़ा अपना फ्रूट वगैरह खा के। मैं गाइस जैसे दातुन करती हूँ, मैंने जामुन की दातुन की। तो उसके बाद फिर गर्मी बहुत थी, गर्म सर्द हो जाते हैं ना गैस के पास जो। तो मैंने पानी गर्म नहीं किया और मैंने मतलब ऐसे ही मैंने अपना गला गुला साफ़ किया और दातुन करी। फिर उसके बाद मैंने फ्रूट वगैरह खाया और फिर मैंने थोड़ी सी अपनी चाय पीती हूँ। चाय में मैं मसाला डालती हूँ, तुलसी वगैरह, वो भी मैं खुद ही बनाती हूँ, उसकी कभी वीडियो डालूँगी। तो मैंने एक चाय के साथ थोड़े गुड़ और चना खाए और उसके बाद फिर मैंने ये 2 गोलियाँ जो ये 2-2 गोलियाँ मैंने 5-5 मिनट पे खाई। और उसके बाद ये 3 चम्मच ना मैंने ली दवाई ली। और उसके बाद फिर शाम को भी मैंने ऐसी मतलब जैसे रोटी तो मैंने नहीं खाई, मैंने अकेला फ्रूट ही खाया 2-3 दिन। और रोटी तो मैंने कल से शुरू की वो भी आधी रोटी से। आज भी मैंने सिर्फ एक टाइम ही रोटी खाई, फ्रूट ही खा रही हूँ। और मैंने नारियल पानी पिया। तो फिर मतलब ये कहने का भाव ये है कि ये देसी दवाई खा के मेरे को कोई सुस्ती नहीं आई, एक्टिव रही मैं। तो कल मैं बिल्कुल मतलब ठीक थी, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल मैं बिल्कुल उठ जाऊँगी। मतलब मेरे को 4 दिन लगे। 16 तारीख को बीमार हुई थी, आज 20 तारीख है। तो मैं 4 दिन में ठीक हूँ और कल से मैं अपना घर का काम भी करने लगूँगी। अपना शरीर बता देता है कि नहीं। तो गाइस पहले क्या होता था, मैं जैसे मैंने अंग्रेजी दवाई खा ली तो फिर वो महीना भी क्या, कभी कभी तो 2-2 महीने में लटका करती थी। उससे वो सिर माथा जकड़ा रहता था, है ना। और चेस्ट में बलगम, सांस लेने में तकलीफ रहती थी। तो मतलब तो इस सब से ना बंदा बच जाता है। मगर हम क्या करते हैं गाइस, हम लोग डर जाते हैं कि बुखार तो उतरा नहीं। अंग्रेजी दवाई खाने से भी, एक दिन खाने से दवाई बुखार नहीं उतरता। अंग्रेजी दवाई भी आपको 3-4 दिन खानी पड़ती है। तो ये तो देखो ना, मैंने 3 दिन भी पूरी नहीं खाई। ये देखो इस पर लिखा है 3 डेज और ये टैबलेट्स है। 2-2 गोलियाँ खानी थी 3 दिन। और ये मैं आज, बंदा ठीक हो तो दवाई खाता ही नहीं है। तो ये ग्लोय तो मैं लेती हूँ, ग्लोय और त्रिफला में 3 महीने लेके 15 दिन छोड़ती हूँ और ये मैं खाती रहती हूँ। ये इम्यूनिटी को ठीक करती है। तो गाइस वैसे अगर आप सर्दी अपना जैसे गर्म सर्द होने से अपना बचाव करें और पानी पिए तो फिर आपको ये वायरल से आप बचे रहेंगे। अगर हो भी जाता है तो फिर आप इसमें खुला पानी पियो। ये मतलब जैसे आपका जितना वेट है उसको 10 से आप क्या कहते हैं उसको, डिवाइड कर दो। और जैसे 60 किलो वेट है तो उसको 10 से डिवाइड करो तो 6 आ जाएगा। 6 किलो पानी आप अपने पास रखो और आप उसको पियो। तो जैसे जैसे पानी पीते जाएंगे और बाथरूम जाते जाएंगे तो आपका जैसे सिर दर्द है, बुखार है, ये उतरता जाएगा, क्योंकि पानी ने तो धो देना है। तो ऐसा है गाइज। तो मैं यही बता रही हूँ कि मैं तो सिर्फ अपनी ना हड्डी बताती हूँ। मैं किसी को कहती नहीं हूँ कि आप ये सब करो, क्योंकि मेरे को लोग बोलते हैं कि आप ये सब करते हैं ना, कैसे करते हैं। तो फिर मैंने इसीलिए अपना चैनल बनाया था। तो जैसे मैं वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ। तो एक ये गाइज, ये दुनिया की सबसे अच्छी दवाई है। इसका कोई भी मतलब मुकाबला नहीं कर सकता। ये दरबार साहब हरमंदिर साहब से मैं जल लेके आई थी, हर की पौड़ी का। तो ये मैं जल पीती रही, साथ में ये मैं सिर में भी डालती रही और अपने ऊपर भी डालती रही और पी रही। इसको मैं कम से कम 11 बार ऐसे चूल्ही में भर के मैंने ये भी पिया।
मैंने 2-3 टाइम ये दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर श्री गुरु रामदास जी के गुरुद्वारा साहब से जल लेके आए थे, तो इसकी तो कोई रीस कर ही नहीं सकता। तो ये मैं पीती रही। तो ऐसा गाइस, और जैसे मैं वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ तो उसमें बताते हैं कि जैसे बुखार होना अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है कि हमारे हमारे शरीर को बताता है, मतलब दिमाग बताता है कि अंदर कोई वायरस चला गया गलत, और उसको मारने के लिए गाइस शरीर अपने आप को गर्म करता है। तो जैसे हम पानी को उबाल के पीते हैं, पानी गंदा होता है तो उसको बॉइल्ड करते हैं तो उसके जर्म्स मर जाते हैं, ऐसे हमारे शरीर के पास भी ये हथियार होता है कि वो खुद को गर्म करता है, और जो अपने ये होते हैं बीमारी के कीटाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो मर जाते हैं, और उसके नतीजे से दर्द होता है। और हमारे एक यूट्यूब पर आते हैं विश्वारूप चौधरी डॉक्टर जी हैं, वो बताते हैं कि दर्द से कोई नहीं मरता गाइज, तो आप दर्द से ना घबराएं। मैं तो नहीं घबराती, तो आप हिम्मत से और परमात्मा का नाम लेते हुए बीमारी से आप लड़ो। और हम तो वाहिगुरु जी कहते हैं, भी वाहिगुरु जी को याद करो। वैसे भी अपना उच्चा सुच्चा अपना करैक्टर रखो, तो कोई भी बीमारी है कुछ है, अपने को खुले विचारों का रखो तो बीमारी कम ही आती है। चलो कभी आ भी गई तो आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं क्या बता रही थी कि शरीर अपने को गर्म करता है तो उन वायरस को ख़त्म करने के लिए, और हम क्या करते हैं, क्रोसिन की गोली खा लेते हैं, अपने शरीर को ठंडा कर देते हैं, और वायरस वो तो हमारे अंदर ही रहते हैं, है ना। और फिर जब वो क्या होता है, जो हमारे अच्छे मतलब होते हैं, जो लड़ रहे होते हैं, वो आराम से बेचारे बैठ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और ऐसी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। और गाइस मैं पहले जैसे जब अंग्रेज़ी दवाई खाया करती थी तो मैं महीना 2 महीने में इतना तंग रहती थी, चेस्ट की वजह से सांस लेने में तकलीफ़, माथा जकड़ा रहता था, तो मतलब काफ़ी तकलीफ़ हुआ करती थी। और मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि अगर छाती में सॉरी चेस्ट में अगर कफ जम जाए तो आप थोड़ा सा देसी घी लगा के भाप लो, और जो निकले लिफाफा ले लो, उसमें एक अखबार रख लो और उसको थूकते जाओ, तौलिया कवर कर लो। जैसे लेडीज़ वो अपना फेशियल करवाती है तो वो भाप देती है ना स्टीमर से, वैसे ही आप तौलिया रख के स्टीम लो, और भाप वो छाती से जो कफ होती है वो निकल जाती है। तो ऐसी जैसे मतलब खांसी भी अगर हो तो 2 काली मिर्चें, अगर तो सूखी खांसी हो तो फिर आप थोड़ा सा घी डाल के तवे पे गरम करके आप जीभ के नीचे रख लो, और जो बलगम है खांसी है वो ठीक हो जाती है। अगर बलगम वाली खांसी है तो फिर आप उसको तलो ना मिर्चों, सूखी रख लो तो ठीक हो जाती है। तो गाइस ये छोटे छोटे नुस्खे हैं हमारे, और ये नहीं है कि मैं भी भी आयुर्वेद में पड़ गई हूँ तो मैं जड़ियाँ बूटियाँ ही घोटती रहती हूँ। बस ये है, मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, बर्तन चेंज किए हैं, अपने मिर्च मसाले मैंने चेंज किए हैं, मतलब खुद लेके पिसा के आती हूँ मैं। और क्या कहते हैं उसको, घी चेंज किया, तेल चेंज किया, ये बादाम रोगन अपना जौन से भी तेल है, कोप्पे का तेल है, सरसों का तेल है, ये मैं खुद लेके आती हूँ। बस मैंने ये चेंज किया है। आयुर्वेद कहते हैं, आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहते हैं कि आप दवाई मत खाओ, आप दवाई मत खाओ, आप ऐसी दवाई के बिना ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत करो। और ये चलो फिर कभी इंसानी शरीर है तो कभी बीमार भी हो जाता है ना, तो इसके लिए ये देखो आप थोड़ी सी ये घर में ला के रखो, जैसे मैं लेके आती हूँ ये
महासुदर्शन, घनवट्टी, गिलोय, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। तो फिर जब मैंने दवाई डॉक्टर साहब से ली तो उन्होंने बोला भी इसमें सुदर्शन बट्टे नहीं खाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये भी मैंने अब देखा था नेट पे, तो ये भी बुखार की दवाई है, तो इसके साथ फिर ये लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे पास है ही नहीं थी तो लेनी क्या थी। तो अब मैं ठीक हूँ, तो ये मेरे पास 2 गोलियाँ ये भी बच गई हैं, और ये मैं पीती रहूँगी जब तक ये ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये पेट के लिए भी बहुत अच्छी है। मेरे को ये पता नहीं था, मैंने भी ये नेट में से ये अमृतारिष्ट डाल के देखा था भी इसके क्या गुण है। तो ये पेट के लिए, लीवर के लिए, बुखार के लिए, इम्यूनिटी के लिए ये बहुत अच्छी, ये अमृत ही है। तो ये मैं लेती रहूँगी। वैसे ये आज भी मैंने ये 1 टाइम ही ली है, ये 2 टाइम की थी। तो फिर वही बात आ जाती है ना, अगर इंसान ठीक होता है तो दवाई भूल जाता है खानी। तो कल जैसे मैं काम कुम करूँगी तो 1 टाइम ही ली जाएगी, जैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये गिलोय तो मैं डेली लेती हूँ। ये तो कहते हैं जीवन देने वाली जड़ी बूटी है गिलोय तो। ये तो आपको बहुत, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं इतनी बीमार रहती थी। मेरे को अब कोई भी कह ले, मेरे हस्बैंड भी जैसे चलो तकलीफ़ देख के कहते हैं कि तू अंग्रेज़ी दवाई खा ले, मगर मैं अब कभी, मेरे को नहीं लगता कि मैं कभी ये कोई अंग्रेज़ी दवाई खाऊंगी, क्योंकि मेरे को आनंद इतने हैं जीवन में, मेरे को इतना आनंद है और इतनी मस्ती है, और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ ये आयुर्वेद को अपना के। तो आप मतलब आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा शांति से। और एक ना आसपास के लोग ना डराते हैं कि ठीक तो होए नहीं, ठीक तो है नहीं। तो भैया आप कौन से ठीक हो गए, या आप उनसे पूछो ना। मेरे हस्बैंड और मैं दोनों इकट्ठे ही बीमार हुए थे। उन्होंने अंग्रेज़ी दवाई खाई तो अभी भी वो ढीले चल रहे हैं। उनको, वो मेरे से 3 दिन पहले बीमार हुए थे, उनको 8 दिन हो गए, और मैं ये चौथे दिन में वीडियो बना रही हूँ। और कल मैं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाऊँगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ, मैं किसी को नहीं कहती कि आप ये अपनाओ। मैंने अपनाया, आप अपनी मर्ज़ी से देखें करें। क्यों